बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर ताज जमशेद है। मैं बतौर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन श्री मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज श्री सिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, पूरी दुनिया में तकरीबन एक तिहाई हिस्सा जो आबादी का है वो मुसलमानों पर मुश्तमिल है, और अगर हम देखा जाए तो मुसलमानों पर एक अहम महीना जिसको रमज़ान कहा जाता है वो उसके रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और इसी तरह दूसरी अगर हम बात करें शुगर के मरीज़ों की, तो पूरी दुनिया में शुगर का मर्ज़ बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान मरीज़ों की तादाद के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। और क्योंकि ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं तमाम मुसलमानों के ऊपर, तो शुगर के भी मरीज़ अक्सर ऐसे होते हैं कि जो शुगर इस महीने के अंदर रोज़े रखना चाहते हैं, क्योंकि इनका सवाब बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें इन मरीज़ों के रोज़े के मुतालिक, तो ज़ाहिर है कि कुरान पाक के अंदर भी इस फ़र्ज़ किया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जो कि रोज़ा रखने से इस्तिस्ना हासिल करते हैं, जिनके अंदर ख़ास तौर पर बच्चे हैं, या वो लोग जो बीमार हैं, या वो लोग जो कि सफ़र पर हैं। लेकिन इसके अलावा हर एक के ऊपर ये रोज़े फ़र्ज़ हैं। शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर एक ऐसा मर्ज़ है कि जब मरीज़ रमज़ान के अंदर रोज़े रखता है तो उसके अंदर पेचीदगियाँ होने के ख़तरात बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़ास तौर पर जैसे कि हमारे यहाँ जो रोज़े हैं तकरीबन 13 से 14 घंटे का होता है, और ये गर्मियों में अमूमन आते हैं, तो इस दौरान पानी का कमी हो जाना, शुगर का अचानक लो हो जाना, शुगर का बढ़ जाना, और इसी तरह एक अहम पेचीदगी जिसको कि कीटो एसिडोसिस कहा जाता है, इसका इम्कान भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम ऐसे मरीज़ जो कि शुगर के हैं और जो कि रोज़ा रखना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो रमज़ान शुरू होने से कम 2 से 4 हफ़्ते पहले अपने मुआलिज से रब्ता करें, ताकि वो उससे हदायत ले सकें, ना सिर्फ अपनी ख़ुराक के बारे में, बल्कि इसके अलावा जो उनकी अद्वियात वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी वो किस तरीके से लेना है, कौन सी दवा कम करनी है, उसके टाइम क्या होना चाहिए, तो इसके लिए अपने मुआलिज से रब्ते में रहे। इसमें बात करूँगा अगर ख़ुराक की। आप देखें कि रमज़ान के अंदर क्योंकि टाइम भी बदल जाता है, ख़ुराक का हमारा जो अंदाज़ है वो भी बदल जाता है। तो और इसके अलावा ये होता है कि अमूमन रोज़ा इफ्तारी जैसे की जाती है तो उस वक़्त कोशिश होती है कि हम मीठा ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर खजूरें हैं, इस तरह मशरूबात का इस्तेमाल है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम जो शुगर के मरीज़ हैं अपने तबीब से रब्ते में रह के तो ख़ुराक के बारे में भी ख़ुसूसी हिदायत लें। इसमें मैं जो ज़रूरी बात करूँगा वो यही है कि जब भी इफ्तारी के बाद का जो टाइम होता है उसमें कोशिश करनी चाहिए कि पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन उसमें वो पीने वाली चीज़ें कि जिनके अंदर शक्कर या चीनी वगैरह इस्तेमाल उसका कम रखें, लेकिन पानी ज़्यादा पिएँ, स्कैंजबीन वगैरह पी सकते हैं। और इसके अलावा जो ख़ुराक है उसमें फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और जहाँ तक अद्वियात का ताल्लुक़ है तो अद्वियात में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये होता है कि कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से शुगर के लो होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया की ड्रग्स हैं, तो उसमें जो ज़रूरी बात होती है, या इंसुलिन लगा रहे होते हैं जो मरीज़, तो उसके लिए ज़रूरी यही होता है इन मरीज़ों के लिए कि वो अपने मरीज़ से अपने डॉक्टर से रब्ता करके तो उनसे इन अद्वियात की जो मिकदार है और उसके अलावा उनकी जो टाइमिंग है उसके मुताबिक हदायत लें। हमारे यहाँ एक और बड़ी अहम चीज़ है कि जो मरीज़ जिनकी पेचीदगियाँ पहले से मौजूद होती हैं, जैसे खुदा न खासा जो शुगर की वजह से किसी को गुर्दों का मर्ज़ लाहक है पहले ही, या किसी को पहले ही दिल का अटैक हो चुका है, या इसके अलावा फालिज का हमला हो चुका है, तो ये वो मरीज़ होते हैं कि जो ज़्यादा जिनको ख़तरात लाहक होने का होता है, लेकिन फिर भी वो रोज़ा रखना चाहते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी बात मैं यही कहूँगा कि एक तो ये है कि अपने मौलिज से रब्ते के साथ साथ शुगर को ज़्यादा दफ़ा दिन में चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। शुगर चेक करने से नाज़रीन रोज़ा नहीं टूटता। तो अगर रोज़े के दौरान रोज़ा रखे हुए अगर कोई आपको ऐसी अलामात आती हैं जो कि आप समझते हैं कि आपकी सेहत के लिए ख़तरा बन रही हैं, जैसे कि शुगर लो होने में ठंडे पसीने आना शुरू हो जाना, एकदम से चक्कर आना शुरू हो जाना, और भूख ज़्यादा लगना, तो ये अलामात होती हैं कि शायद ये शुगर लो हो रही है। तो इसमें हम यही हदायत करते हैं कि आप उस वक़्त या तो शुगर फ़ौरी तौर पर चेक कर लें, अगर वो शुगर 90 से नीचे जा रही है तो उस वक़्त रोज़ा जो है वो खोल लें। अगर फिर भी अलामात बरकरार रहती हैं तो बेहतर है कि अपने मालिज से या करीबी अस्पताल के अंदर जाकर अपना चेकअप करवाएं।
और आखिर पर मैं यही कहूँगा कि ये एक बड़ा अहम महीना है और इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। रोज़े ज़रूर रखें, लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं ख़ास तौर पर, वो अपना चेकअप भी वक्तन फ़वक्तन करवाते रहें और इसके अलावा जो हदायत उनके फ़िज़िशियन उनको देते हैं उनको फॉलो भी करें। और अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने में हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक भी अता करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने की हमें हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन।